कहते हैं कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा होते हैं, जिसके सहारे उम्र के आखिरी पड़ाव को पार किया जाता है। लेकिन जब बुढ़ापे में माता पिता 2 वक्त की रोटी के लिए तरसे तो उनके सारे सपने और उम्मीदें धूमिल हो जाती हैं। ये कहानी है नागौर के भूतपूर्व सैनिक रामेश्वर लाल की, जिन्होंने पहले तो सरहद पर देश के लिए जंग लड़ी और अब जिंदगी के लिए जंग लड़ने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए। ये है नागौर के 81 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक रामेश्वर लाल। पथराई आंखें और मन में अपनों के लिए गुस्सा, और इसी मन में न्याय की एक उम्मीद भी। हर जगह नाइंसाफी मिलने पर थक हार कर अपना दर्द लिए रामेश्वर लाल फर्स्ट इंडिया के दफ्तर पहुंचे और अपनी पीड़ा जाहिर की। दरअसल मामला नागौर जिले का है, जहां 81 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक रामेश्वर लाल को उनके पुत्र और परिजनों ने घर से बेघर कर दिया। कभी देश की रक्षा करने वाले भूतपूर्व सैनिक रामेश्वर लाल को अपना ही घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। रामेश्वर लाल का आरोप है कि उनके पुत्र राम गौतम उर्फ महेंद्र, उसकी पत्नी किरण और पुत्र वधुओं ने जालसाजी से जाली दस्तावेज बनाकर उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। इन्होंने रामेश्वर लाल के साथ मारपीट कर घर से बेदखल कर दिया। पीड़ित रामेश्वर लाल ने साल 2017 में नागौर के कोतवाली थाने में शिकायत दी और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सामाजिक दबाव के बाद पिता का मन पसीज गया और उन्होंने इस मामले में पुलिस से कोई कार्रवाई न करने की इच्छा जाहिर की। तो वहीं पुत्र ने भी अपनी गलती स्वीकारते हुए संपत्ति वापस करने की बात कहते हुए माफी मांग ली। मेरे सब कुछ संपत्ति मेरा साइन करके और रजिस्ट्रियाँ करा ली और कह दिया कि आप यहाँ से चले जाओ। मैं वृद्ध आश्रम में रह रहा हूँ पाली में। मेरे बेटे और मेरे बुआ ने, बेटे के बुआ ने मेरे नाम से एक जमीन में अरबोपति था, लेकिन आज मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं। मेरी सेवा कौन करे? माफी मांगने का ढोंग रचकर कार्रवाई से बचने वाला चालाक बेटा राम गौतम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कुछ समय के बाद उसने एक बार फिर जाली दस्तावेजों से अपने पिता की फैक्ट्री को अपने नाम करवा लिया। एक एक कर उसने अपने पिता की गाढ़ी कमाई से बनाई सारी संपत्ति हड़प ली। जिस घर में रामेश्वर लाल रहते हैं उसे भी फर्जी हस्ताक्षर कराकर अपने नाम करवा लिया और अपने पिता को घर से बेघर कर दिया। अपने ही बेटे के जुल्मों के सितम से तंग आकर रामेश्वर लाल अब वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। बेबस पिता ने कोतवाली थाने से लेकर पुलिस मुख्यालय तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने देहदान का निर्णय लिया और मरणोपरांत पाली मेडिकल कॉलेज को अपने शरीर का दान करने की घोषणा की। रामेश्वर लाल का आरोप है कि उनके पुत्र और पुत्रवधू अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। बेटे बुआ, संपत्ति नहीं तो सेवा करने वाला नहीं है। क्या संपत्ति नहीं है आपके पास, सेवा कौन करे? जब 18 प्लॉट और 6 फैक्ट्रियाँ मेरे नाम से और खेत है मेरे पास 14.5 बीघा, सब सामान मेरा खरीदा हुआ है। और दुकाना 3-3 मंजिली दुकाना बनाई हुई है, लेकिन आज मेरे पास 1 इंच जमीन नहीं है। इसलिए ये बेटा मेरा साइन करके रजिस्ट्रियाँ करा ली, मेरा साइन फोटो लगा लगा के रजिस्ट्रियाँ करा ली। जिस पिता की उंगलियां पकड़कर चलना सीखा था उसी को घर से बेघर कर दिया। बेटे की इस निर्दयता के चलते ये पिता दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। ऐसे में जरूरत है शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार लोगों को कि वो आगे आए और इस मामले में उचित एक्शन लेकर देश की सेवा में उम्र गुजार देने वाले रामेश्वर लाल को उनका हक और अधिकार के साथ न्याय दिलाएं। जिसे गोदी में खिलाया, जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, जिसका विवाह किया, जिसे पढ़ाया लिखाया, आज उसी पुत्र ने 81 वर्षीय रामेश्वर लाल को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन एक पिता के मन में कभी ये नहीं रहा कि वो अपने पुत्र का बुरा चाहे। शुरुआती एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उस एफआईआर के अंदर खुद रामेश्वर लाल ने आगे बढ़कर इनकार कर दिया कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। लेकिन चालाक पुत्र लगातार संपत्ति हड़प रहा,
लगातार बुराइयां करता रहा, लगातार अपने पिता से मारपीट करता रहा और हालत ये कर दी कि अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। आज वही पिता पुलिस अधिकारियों के आगे न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है पुलिस अधिकारियों को कि एक 81 वर्षीय पीड़ित जिसने देश के सरहदों की रक्षा करी है उसको न्याय दिलाएं और आरोपी पुत्र के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा जर्नलिस्ट सारिका सतान शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।